नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। बुधवार से अगहन महीना शुरू हो चुका है। इस साल अगहन महीने में 5 गुरुवार पड़ेंगे। इसमें पहला आज है। इस महीने के हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस महीने के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए दामोदर नाम से श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है कि गुरुवार को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही जाने अनजाने में हुई गलती और पाप खत्म हो जाते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक इस अगहन महीने के दौरान 5 गुरुवार आएंगे। इनमें पहला 10 नवंबर को, दूसरा 17, तीसरा 24 नवंबर को रहेगा। वहीं चौथा 1 दिसंबर को और 8 दिसंबर को 5वें गुरुवार पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही महीना खत्म हो जाएगा। इस महीने ज़रूरतमंद लोगों की मदद और उन्हें गर्म कपड़े, खाने की चीज़ें और पूजन सामग्री दान करना लाभकारी रहेगा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक अगहन को महालक्ष्मी का महीना माना गया है। इस महीने के गुरुवार को धन की देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी घर आती हैं, इसलिए घर के दरवाजे से पूजा कमरे तक रंगोली सजाने की भी परंपरा है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा भी विशेष फलदायी मानी गई है। परंपराओं के मुताबिक माना जाता है कि गुरुवार को लक्ष्मी ऐसे भक्त के यहाँ आती हैं जिनके घर में सफाई, सजावट और मन, वचन, कर्म से पूरी सात्विकता रहती है। यही वजह है कि महिलाएं एक दिन पहले से ही घर द्वार को रंगोली से सजाकर पूजा स्थल तक देवी माँ के पग चिन्ह बनाकर गुरुवार को सुबह जल्दी उनका आह्वान करती हैं। सुबह, दोपहर व शाम तीनों समय उन्हें भोग अर्पित कराते हुए पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। ज्योतिषियों के मुताबिक अगहन 8 दिसंबर तक चलेगा। हिंदू पंचांग और पुराणों में इस महीने को सबसे अच्छा और सभी कामों को सिद्ध करने वाला बताया है। मार्गशीर्ष मास के दौरान पड़ने वाले गुरुवार का बहुत महत्व होता है। पुराण कहते हैं कि इस महीने के हर गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें तो शादी से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। शादीशुदा जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। धन आगमन सुनिश्चित होता है और पारिवारिक समस्याएं खत्म होने लगती हैं। इस महीने कई जगह दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। चावल के आटे के घोल से अल्पना बनाएं। इसके बाद मां लक्ष्मी का आसन सजाएं। उनके लिए आम का पत्ता, आंवले का पत्ता, धान की बालियां इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद कलश स्थापित करें। कलश में भी हो सके तो 5 प्रकार के पत्ते लगाएं। इसमें कलश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कलश में जो हम नारियल रखते हैं उसमें माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। उनको पूरा 16 श्रृंगार कराया जाता है, तब उसकी पूजा की जाती है। कलश स्थापना के बाद गौरी गणेश का पूजन करें। भगवान विष्णु की भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित कर उनका भी पूजन करें। माँ लक्ष्मी को विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने हर गुरुवार को अलग अलग पकवान चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में आप एक कलश लीजिए। कलश तांबे या पीतल का होना चाहिए। इस पर श्रीफल रखिए। कलश के नीचे अष्टदल बनाएं। इसमें 5 प्रकार के पत्ते लगाइए। श्रीफल को माता का स्वरूप जानकर उसका पूर्णतः श्रृंगार करिए। इस दिन नए धान के चावल को पीस कर उससे आटा बनाकर उससे माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह अपने मुख्य द्वार से बनाते हुए पूजा घर तक लाएं। घर के दहलीज के दोनों तरफ गोबर अथवा गेरू से लीपें। फिर वहाँ पर आपको दीपक जलाना है। मुख्य द्वार पर आप एक कलश रखिए। कलश के ऊपर आपको 2 मुख का दीपक जलाना है और दीपक की लौ आपको अंदर की तरफ प्रज्वलित दिखानी है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती का जब भ्रमण करती हैं तो जब वे देखती हैं कि जिस घर की ओर उजाला है, जिस तरफ लौ है, तो वो उसी घर की ओर आती हैं, ऐसा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल दोनों समय आप दीपकों का दान करिए और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। गुरुवार के दिन आपको झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल का प्रयोग इस दिन बिल्कुल ना करें, ये वर्जित है।
सात्विक भोजन करें। साफ सफाई का कार्य एक दिन पहले ही कर लें, मतलब कि बुधवार को सूर्यास्त से पहले ही आप साफ सफाई कर लें। बृहस्पतिवार के दिन साफ सफाई ना करें। मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपकर अथवा गेरू से लीपकर फिर उसके ऊपर नए धान के चावल को पीसकर उससे वहाँ पे एक रंगोली बनाएं और उसी आटे से माँ के पदचिन्ह भी वहाँ पे अंकित करें। फिर गुलाब की पंखुड़ियों से इसका पूजन करें। फिर उसके बाद कलश पर दीपक प्रज्वलित करें। ये गुरुवार व्रत 12 वर्षों तक किया जाता है। 12 वर्षों के बाद आप उद्यापन भी कर सकते हैं या फिर आप 14, 24 आप जितने भी गुरुवार चाहें इस व्रत को रख सकते हैं। अगहन गुरुवार व्रत बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। परंतु इस व्रत को रखते समय कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन सरसों के तेल का निषेध होता है, उसे इस्तेमाल ना करें। इस दिन सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। गुरुवार के किसी भी व्रत में इससे भोज्य सामग्री ना पकाएं। झाड़ू से संबंधित भी कई चीज़ें इसमें मना होती हैं, जैसे कि इस दिन आपको घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और इस दिन आपको घर से बाहर झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, नई झाड़ू नहीं लानी चाहिए या नई झाड़ू यदि आपके पास है तो उसको काटना छाँटना नहीं चाहिए आगे से जैसे काटा जाता है। झाड़ू को आपको लांघना भी नहीं चाहिए। यदि आप लांघ गए हैं तो दोबारा दूसरी तरफ चले जाइए। झाड़ू के ऊपर पैर न रखें। इस दिन रद्दी, कबाड़, लोहा जो भी आप कबाड़ी वाले को देते हैं नहीं देना चाहिए। कबाड़ बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए इस दिन। गुरुवार के दिन आपको साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना चाहिए। हल्दी का चूर्ण, उसको आप जल में मिलाएं, उससे स्नान कर लें। इस दिन माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। यदि संभव हो तो केले का स्तंभ लगाएं। केले के पत्ते, आंवले के पत्ते और जो नई धान होती है उसकी बाली, इन सब से माँ का मंडप सजाएं। इस पूजन में माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। आपको दीपक नहीं घुमाना चाहिए। किंतु यदि आपने वहाँ पे गौरी गणेश बिठाए हैं, भगवान विष्णु बिठाए, तो आप उनकी आरती अवश्य कर लीजिए। आप लक्ष्मी जी की कथा पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, माला जप आदि भी कर सकते हैं। पूजन में कुछ लोग इस दिन अखंड दीपक जलाते हैं, जो कि प्रातःकाल से जलता है और शाम की पूजा तक जलता रहता है। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप यदि सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह एक दीपक जलाइए, फिर जब पूजा हो जाए तो शाम के समय आप फिर वस्त्र आदि चेंज कर लीजिए, शुद्ध हो जाइए, फिर से एक दीपक प्रज्वलित करिए, पुष्प आदि चढ़ाइए माँ को। भोग में फिर से आप प्रसाद चढ़ाइए। जैसे आपने सुबह ड्राई फ्रूट्स चढ़ाएं, खजूर चढ़ाए हैं, शाम के समय आप खीर चढ़ा सकते हैं, खीर पूड़ी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंज कर करके माँ को भोग लगाइए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजन का विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी उसी समय घर में प्रवेश करती हैं। घर में धन्य धान का भंडार भरे रहती हैं यदि आपने उस समय इनका पूजन किया। सुबह के समय आप एक दीपक पूजन स्थल पर जलाएं। इस दिन आप गाय को चने की दाल, गुड़, हल्दी मिलाकर आटे की लोई में भी खिला सकते हैं। एक विशेष उपाय है। जिनको कि बृहस्पति संबंधी कोई समस्या हो रही है तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। हो सके तो लाल रंग की गाय को ये सब खिलाएं। ये पूजन वैभवपूर्ण होता है, इसलिए इसमें देशी इत्र अवश्य माँ को चढ़ाना चाहिए। माता को गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, लाल रंग की माला चढ़ाएं। यदि कमल का पुष्प हो तो उसे भी आप चढ़ाएं। माता को कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे के बीज, चांदी का सिक्का इत्यादि चढ़ाना चाहिए। इनका पूजन करना चाहिए। माता को सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भोग स्पेशली चढ़ाएं आप, जिसमें सफ़ेद खीर हो गई और आपके सफ़ेद दूध की बनी मिठाई हो गई, और आप इसमें मेवे भी ले सकते हैं। इसमें काजू सफ़ेद रंग का होता है, मखाने हो गए, आप चढ़ाइए। कलश का नारियल और जो माता को आप चुन्नी उड़ाते हैं वो चारों गुरुवारों तक या 5 गुरुवार, जितने भी गुरुवार पड़ते हैं अगहन में, उन सब में आप सेम यूज़ कर सकते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाएं यदि संभव हो। और यदि 16 श्रृंगार की सामग्री आप ना चढ़ा पाएँ तो जो ज़रूरी आपकी सुहाग की सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, ये तो आप अवश्य चढ़ाएं। और अगर आपका बजट है और आप चढ़ा सकते हैं तो आप बिछिया ज़रूर चढ़ाएं। पूजा में चढ़ाई गई सामग्री का उपयोग घर की औरतें खुद करें और घर वालों को भी दे सकती हैं। बाहर इनका दान ना करें।
प्रत्येक गुरुवार को आप जो दक्षिणा चढ़ाते हैं उसे अंतिम गुरुवार में एकत्रित करके किसी ज़रूरतमंद को आप दान में दे दें। माता के पास एक छोटे से कलश में 2 बूंद गंगा जल और शुद्ध जल उसमें डालकर भर के रख दें, तो ये बिल्कुल स्वच्छ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। इसी से आप पूजा करें। इस दिन आपको उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही बड़े आदि किसी भी रूप में उड़द की दाल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको इस दिन खिचड़ी भी नहीं बनानी चाहिए और ना ही खिचड़ी खानी चाहिए। तो जो लोग माता लक्ष्मी जी को पूजते हैं, चाहते हैं, वे सब इन बातों का अवश्य ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको अगहन माघशीष में महालक्ष्मी के व्रत के संबंध में दी है। अगहन माघशीष महालक्ष्मी जी का जो कलश है, इसको बनाने की विधि, माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए जो हम दीप कलश रखते हैं उसको बनाने की विधि और माता के चरण बनाने की विधि, ये सारी आपको जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब मैं दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ और यदि वीडियो उपयोगी लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।